अल्लाह ने अगर मर्द को हाकिम बनाया है तो इसकी हाकिमियत को तस्लीम करवाने के लिए महज एक हुक्म नहीं दे छोड़ा, बल्कि इसे इतनी ताकत और सलाहियत भी दी है कि वो अपनी हाकिमियत को तस्लीम करवा सके। ये ऐसे ही है जैसे हम शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। आप जमहूरियत के ज़रिए या किसी कानून साजी के ज़रिए बंदर को जंगल का बादशाह बना दें तो इससे शेर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जंगल के सारे जानवर मिलकर भी एहतिजाज करें तो शेर की हाकिमियत को ख़त्म नहीं कर सकते। फितरी तौर पर औरत कमज़ोर है, इसे इस दुनिया में बाहिफाजत जीने के लिए बहरहाल एक मर्द की ज़रूरत रहती है। जब वो पैदा होती है तो बाप इसके लिए एक मजबूत साइबान होता है। बाप के बूढ़ा होने तक इसके भाई जवान हो जाते हैं और बहन की तरफ उठने वाली हर गंदी निगाह का मुंह तोड़कर जवाब देता है। फिर जब इस खातून की शादी हो जाती है तो शौहर इसकी इज्जत का मुहाफिज बन जाता है। यानी औरत की सारी जिंदगी किसी ना किसी महरम मर्द के तहफ़्फ़ुज़ तले गुजरती है। अगर खातून इन्हीं रिश्तों से आज़ादी का मुतालबा कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वाक़ता इसे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं रही। मर्द की ज़रूरत इसे अब भी है, लेकिन अब ये मर्द इसका महरम नहीं होगा। एक कमज़ोर और नाकाबिल इतिबार रिश्ता होगा। ये वो नाकाबिल इतिबार मर्द होगा जो पहले आपको आज़ादी के नाम पर आपके महरम रिश्तों से महरूम करेगा और जब आप बिल्कुल गैर महफूज हो जाएंगी तो फिर आपकी बोटियाँ नोच लेगा। महरम मर्द का तहफ़्फ़ुज़ किसी खातून के लिए एक फ़ौजी की तरह का होता है। फ़र्ज़ कीजिए आज कोई तंजीम पैदा होती है और मुतालबा करती है कि पाक फ़ौज इन पर मुख्तलिफ़ क़स्म की पाबंदियाँ आयद करती है, लिहाजा हमें पाक फ़ौज से ही आज़ाद कर दिया जाए, तो सोचे सूरत हाल क्या होगी। ऐसी सूरत में इस तंजीम का जो मुल्क सबसे पहले हमदर्द बनकर सामने आएगा वो आपका पड़ोसी मुल्क भारत होगा। क्यों? क्या वाकई इसे आपसे हमदर्दी होगी? जी नहीं, वो आपका साथ महज इसलिए देगा कि पाक फ़ौज के जिस किरदार से वो वाकिफ़ है आप इसका इशर इशीर भी नहीं जानते। ये पाक फ़ौज ही है जिसके होते हमसे 10 गना बड़ा दुश्मन हमें मिटाने की शदीद तरीन ख्वाहिश रखने के बावजूद हमें मिटा नहीं पाया। अपनी माँ बहनों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में ये जवान जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। ये जो हम अपने मुल्क में आज़ादी से घूमते फिरते ही सांस लेते हैं, ये इन 7 लाख फ़ौजियों की बदौलत जो हमारी हिफाजत के लिए सरहद पर बैठे हैं। ये बम बांध कर टैंकों के आगे लट जाएंगे लेकिन किसी दुश्मन को आप तक पहुँचना नहीं देंगे। इनसे आज़ादी हासिल कर लीजिए, इसके बाद वही दुश्मन जो पहले आपसे हमदर्दी का इजहार करता रहा वो आपकी बोटियाँ नोच कर खा लेगा। ये मुमकिन है कि हमें कुछ जर्नलों की पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ हो, लेकिन ऐसा शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो चंद जर्नलों की वजह से या कुछ पाबंदियों की बिना पर अपने इस पूरे हिफाजती हिसार से ही मुतनफ़र हो जाए। अपने में और पराये में क्या फ़र्क होता है? एक बहन का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ इसका भाई होता है। जो बहन अपने भाई के साथ घर से बाहर निकलती है वो एक मजबूत हिसार में होती है। गली मोहल्ले के औबाश लौंडे भी जब देखते हैं कि बहन अपने भाई के साथ है तो वो इसके साथ छेड़खानी में एहतियात से काम लेते हैं। इस बात की कोई अहमियत नहीं कि भाई इंतहा का बुज़दिल हो या उम्र में छोटा हो। एक 12 साला नाबालिग बच्चे के सामने भी अगर इसकी बहन को छेड़ दिया जाए तो समझी छेड़ने वाले ने अपनी मौत को दवत दे दी। छेड़ने वाले बेशक एक से ज़ायद हूँ और बच्चा अकेला, उम्र से कमतर, कमज़ोर नातवां, लेकिन इस वक्त जब इसकी बहन की इज्जत पर बात आएगी तो वो अपनी बहन की इज्जत को अपनी जान पर मुक़द्दम कर लेगा। इसको एंटी उठा कर मारनी पड़ी या वो सड़क से कोई सलाख उठा ले, वो एक औधम मचा देगा। वो अपनी बहन के लिए ख़तरा बनने वालों के लिए एक ना जान छोड़ने वाली मुसीबत बन जाएगा। छेड़ने वाले मैदान छोड़कर भाग जाएंगे लेकिन वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर कभी नहीं भागेगा, चाहे इसके लिए इसे किसी को जान से मारना पड़े या इसकी अपनी जान चली जाए। वो इस लड़ाई को आखिरी इंतहा तक लेकर जाएगा। इस भाई को ना तो किसी पुलिस की मदद की ज़रूरत पेश आएगी ना मोहल्ले वालों की, ना ही वो इस वक्त किसी के आगे एहतिजाज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपनी बहन के साथ रिश्ता ही हुर्मत वाला है। इसे सिखाया ही ये गया है कि इसकी जान इसकी बहन की इज्जत से बढ़कर नहीं है। जान रहे या जाए इसकी बहन की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। कल इस्लामाबाद में ख़वातीन मार्चा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मार्चा में शरीक मर्द हजरात अपनी ही ख़वातीन को छोड़कर भाग गए। ये वो मुहाफ़िज़ थे जिनके आसरे ख़वातीन अपने महरम रिश्तों से आज़ादी मांग रही थीं। इसके अलावा एक और वीडियो पेश खिदमत है। ये वीडियो मैंने इसलिए पेश की कि मुझे देखी देखी सी लगी। हालांकि ये औरत मार्चा की ताज़ा वीडियो है लेकिन मैं सोचता रहा कि शायद पहले भी कहीं देखी है।
फिर याद आया कि जब लाल लाल लहराएगा वाली वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी से ज़्यादा मुमासलत है, बिल्कुल एक ही स्टाइल। औरत किया मान गए आज़ादी। इनको अपने महरम रिश्तों से आज़ादी दरकार है, जबकि लाल लाल वालों को पाक फौज से आज़ादी चाहिए। दोनों ग्रुपों को हवा देने वाला दुश्मन एक ही है। ये वही दुश्मन है जिसने इस आज़ादी के बाद आपकी बोटियां नोच नोच कर खानी हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि इस मुल्क में इस कस्म की NGOs गुज़श्ता 20 बरस से काम कर रहे हैं। इनकी शिद्दत में, इनके नहरों में, इनकी बेहयाई में तो हर साल इजाफा हो रहा है, लेकिन इनकी तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। वही गिनी चनी औरतें हैं जिनकी मिसाल दिहाड़ी के मजदूर की सी है। PTM का जलसा हो तो इन्हीं की दिहाड़ी लगती है। औरत मार्चा हो तब भी यही औरतें सड़कों पर नाचती नजर आती हैं। इनके साथ मेरे मुल्क की औरतें शामिल नहीं हो रहीं। बड़ा मजबूत मुआशरा है मेरे वतन का। बड़ा मान है मेरे मुल्क की बहनों का अपने भाइयों पर। इनके भाई इन पर पर्दे और हया की कुछ पाबंदियां ज़रूर लगाते हैं, लेकिन बदले में इनकी हिफाजत की खातिर अपनी जान तक दे डालते हैं। और ये मेरे वतन की औरतें जानती हैं, दुश्मन के सारे घोड़े खल जाएंगे लेकिन मेरे वतन का फैमिली सिस्टम नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह।